हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो ये लॉकडाउन के टाइम वाला रूटीन है। हम सभी के घरों में इस लॉकडाउन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया है। वैसे ही मेरे रूटीन में भी कुछ चेंजेस आया है। मैं अभी जो भी करती हूँ वो अपने हस्बैंड के वर्क फ्रॉम होम के स्केड्यूल के हिसाब से करती हूँ, और वो घर पे हैं तो वो भी मेरी काफ़ी मदद कर दिया करते हैं। तो वर्क प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले चाय नाश्ता बनाने से। 7:30 से 8 बजे के बीच हम दोनों उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। 8:30 से मेरे हस्बैंड का फिर ऑफिस चालू हो जाता है। नाश्ते में हम लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं। कभी पनीर पराठा खा लेते हैं, तो कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी बन मस्का, तो कभी फ्रेंच टोस्ट। तो कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी चलती रहती है। काफ़ी बार डोसा इडली भी हम लोग प्रेफर करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बन और ऑमलेट। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट बन भी जाता है। तो एक तरफ मिल्क मैंने बॉयल होने को रख दिया है और दूसरी तरफ मैं ऑमलेट बना रही हूँ। सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा लगता है, जब हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो ये टाइम मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। जब ऑफिस जाना होता था इन्हें, तब थोड़ी सी भागदौड़ रहती थी और इतना आराम से टाइम नहीं मिलता था। तो अभी ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। फिर नाश्ता चाय करते ये काम के लिए अपने दूसरे रूम चले जाते हैं और मैं आ जाती हूँ किचन में, और जो भी चीज़ें बाहर फैली हुई होती है नाश्ते की वो सबको अपने जगह पर रखती हूँ और किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। फिर सीधे मैं आ जाती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। आजकल लॉकडाउन के टाइम पे हमने नया हैबिट डाला है कि हाथों हाथ भी हम लोग बहुत सारे बर्तन धो लेते हैं ताकि एक साथ जमा ना हो जाए। वैसे अपना अपना प्लेट तो हम दोनों ही शुरू से धो लिया करते हैं खाना खाते ही, पर आजकल चम्मच, छोटे कटोरी जो होते हैं वो भी लगे हाथों धो लेते हैं ताकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा ना हो जाए। पर जितने भी बर्तन होते हैं रात के, वो नाश्ता करने के बाद मैं सुबह वॉश कर लेती हूँ। बर्तन धो लेने के बाद मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ और स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ। यकीन मानिए एक बार जब ये वाला काम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि 90% काम हो गया हो, क्योंकि फिर खाना बनाना और घर की सफाई करना उतना हैवी नहीं लगता है जितना बर्तन धोना लगता है। वैसे मैंने कभी भी मेड नहीं रखा है, तो ये शुरू से मुझे खुद ही करने की हैबिट है। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी बर्तन धो दिया करते हैं लगे हाथों, तो इस तरीके से वर्क डिवाइड हो जाता है। तो सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा काम जो है वो आराम से हो गया। तो आगे का रूटीन फिर आराम से चलता रहता है। उसके बाद सीधा मैं आ जाती हूँ लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में। इन दोनों जगहों पे जो भी चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं उन्हें उनकी जगह पे रखती हूँ। वीकेंड था तो रात को हम लोग मूवी देख रहे थे, तो लेट नाइट कॉफ़ी चल रही थी, कुछ स्नैक्स चल रहा होता है। तो इस तरीके से लिविंग रूम और डाइनिंग रूम जो है वो थोड़ा फैला हुआ रहता है। तो जैसे ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मैं रख देती हूँ, वैसे तुरंत ही घर दिखने में साफ़ सुथरा लगने लग जाता है और काफ़ी रिलीफ मिलता है मुझे। जब तक चीज़ें सही जगह पर ना रखी हो, घर बिखरा रहता है, तब तक मज़ा नहीं आता। उसके बाद मैं कपड़े धोने को डाल देती हूँ सुबह ही। तो जो भी कपड़े हैं उसे लगे हाथों धो लिया, और जब तक घर के सारे काम होंगे तब तक ये भी धुल जाएंगे, और दोपहर को धूप अच्छी आती है तभी मैं इन्हें सुखा भी देती हूँ। फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। 10 to 15 मिनट हर दिन करती हूँ। ये मेरे रूटीन में है, मैं कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि अगर मैं एक आध दिन भी स्किप कर दूँ तो बहुत सारे धूल दिखते हैं और दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी वुडन सरफेस हैं तो ज़्यादा ही विजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट डस्टिंग करेंगी तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर डीप क्लीनिंग भले आप हफ्ते में एक बार करो या 10 दिन में एक बार करो, आपका घर काफ़ी साफ़ सुथरा दिखेगा। अभी हस्बैंड घर में है तो वो भी मेरी मदद कर देते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट
अर्जेंट मीटिंग या कॉल नहीं है तो वो भी लगे हाथों थोड़ा बहुत डस्टिंग कर ही देते हैं, तो काम आसान हो जाता है। वरना मैं कर लेती हूँ, मुझे करना ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी मुझे ये भारी नहीं लगता। क्योंकि जितना भी आप घर को सजा दीजिए, जितने भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे रख दीजिए, पर अगर आपने उनको मेंटेन करके नहीं रखा है, अगर वहाँ पे आपके धूल के परत जमे हुए हैं ना, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए जितना आपसे मेंटेन हो पाए उतना ही घर को सजाए, क्योंकि घर को सजाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसको साफ़ रखना भी है। उसके बाद मैं पौधों में पानी देती हूँ, तो ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक मेरे लिए ये स्ट्रेस बस्टर है। पता नहीं हमेशा से ही मुझे पौधों में पानी देना, खाद देना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे घर में जितने भी पौधे हैं उनको मैं रोज़ सुबह पानी देती हूँ। वर्टिकल गार्डन को पानी देना तो बहुत आसान है, बस यहाँ से नल खोला और खुद ब खुद सारे गमलों में पानी चला जाता है, क्योंकि सेल्फ वाटरिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, मेंटेन हो जाता है। और ये देखिए हस्बैंड अपने काम में बिज़ी हैं, फ़ोन में बिज़ी हैं, तो मैंने सोचा फटाफट झाड़ू कर लेती हूँ। झाड़ू करना मैं सुबह ही प्रेफर करती हूँ, पर कभी बाई चांस अगर ऐसा होता है सुबह ना कर पाऊँ तो 4 साढ़े 4 बजे शाम को मैं कर लेती हूँ। और अभी ये घर पे हैं तो पोछा करने की जिम्मेदारी इनकी है, तो पोछा ये करते हैं, झाड़ू मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से काम को हमने थोड़ा बांट लिया है, तो लोड एक साथ एक इंसान पे नहीं पड़ता है। साथ में मिलकर करेंगे तो ही काम आसान होगा, एक आदमी के भरोसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ा वैक्यूम भी चला देती हूँ, स्पेशली अगर वीकेंड के बाद, यानी कि मंडे को तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ स्नैक्स हम लोग खाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके टुकड़े गिरे रहते हैं और झाड़ू में हर कुछ पॉसिबल नहीं होता है साफ़ कर पाना। तो ऐसे में एक बार अगर आप वैक्यूम चला दोगे तो और भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर मैं बेडशीट चेंज करने आ गई हूँ। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ मास्टर बेडरूम का बेडशीट हफ्ते में 3 बार तो बदल ही दूँ, क्योंकि बहुत सारे पसीना इकट्ठा हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो बेटर होगा कि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करें। तो जब मैं बेडशीट चेंज कर रही होती हूँ तो मैं इस तरीके से ऊपर भी वाइप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ भी इकट्ठा होते हैं। तो बेडशीट चेंज करते वक्त ये अच्छा रहता है करना, क्योंकि बेडशीट पर ये गिरेगा नहीं और सफाई अच्छे से हो जाएगी। फिर मैं दाल चढ़ा देती हूँ, ताकि जब तक बाकी काम हो तब तक दाल बन करके रेडी हो जाए, फिर आगे सब्ज़ी और राइस ही बनानी है। आजकल मेरे चेहरे पे थोड़ा पिंपल ब्रेकआउट ज़्यादा हो रहा है, शायद गर्मी की वजह से या फिर मैंगो खाने की वजह से, पता नहीं। तो मैं थोड़ा स्किन केयर भी कर रही हूँ आजकल, सुबह भी करती हूँ और रात को भी करती हूँ। तो मैं अभी लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं लगा रही हूँ विश केयर का एलोवेरा जेल। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे चेहरे पर हल्के हाथों से हमें रब करना रहता है और उसके बाद इसे 15-20 मिनट तक छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपको चेहरे को वॉश कर लेना है। एलोवेरा जेल ड्राई होने में अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो बैठ करके नॉवेल पढ़ रही हूँ, थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ, तो एक मी टाइम मिल जाता है। एक्चुअली मिल क्या जाता है, आपको मी टाइम निकालना पड़ता है, वरना सुबह से आप देख ही रहते, एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं। और ये फ्री थे तो सोचा 2-4 मिनट कुछ बातें कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम का ये फ़ायदा ज़रूर है कि हस्बैंड को थोड़ा भी टाइम मिले तो एक बातचीत हो जाती है, थोड़ा मन लग जाता है। दाल बनने में अभी भी टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। 1-2 शूट किए थे मैंने पहले, उसके टाइम पे ज्वेलरीज थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो बेटर है कि जब भी थोड़ा टाइम मिले तो इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए। अगर हम इनको टाइम रहते ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे वार्डरोब जो है वो मेसी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ जब भी टाइम मिले तो थोड़ा सा वार्डरोब ठीक कर दूँ। और ये देखिए, ये मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स हैं, इसमें मैंने ईयरिंग्स रखे हैं और कितना आसान हो जाता है रखना और कितना अच्छे से आप वार्डरोब को फिर मैनेज कर पाते हैं। तो यही मेरा रूटीन है अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का। इसके बाद में मैं शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद में मैं फिर लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो आई होप
आपको ये अच्छा लगा होगा रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलती हूँ अगली बार, बाय।